के शरीफ शो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और मेरा सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इतना प्यारा मुल्क है और इस ज़मीन में इतने ख़जाने हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है कि जो हमारे पास जो ज़मीन के ऊपर हमारे पास ख़जाने हैं वो इंसानी शक्ल में है, किसी टैलेंट की शक्ल में है। हम वो ख़जाने ज़मीन में भेज रहे हैं और जो ज़मीन में भेज रहे हैं, जो ज़मीन के अंदर है उन्हें हम बाहर नहीं निकाल रहे, जो बाहर हैं उन्हें अंदर भेज रहे हैं और जो ज़मीन में है उन्हें बाहर नहीं निकाल रहे। अगर हमें यही काम आ जाए कि हम ज़मीन के ख़जाने निकालें और जो ज़मीन पे हमारे ख़जाने उन्हें महफूज रखें। वो ख़जाने कौन हैं? हमारे दानिश्वर हैं, हमारे मुसव्विर हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, हमारा टैलेंट है, हमारे सिंगर्स हैं, हमारे कंपोज़र हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, राइटर हैं, हमारे एक्टर हैं और कुछ पॉलिटिशियन भी हैं, हमारे साइंसदान हैं। एक बहुत अच्छा नाम हमारी फिल्म के हलकों में आए और टेलीविज़न से फिल्म इंडस्ट्री में गए, शुएब मंसूर साहब। शुएब मंसूर साहब ने फिल्म बनाई खुदा के लिए। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन फिल्में बड़े ज़्यादा वक्फे के बाद बनाते हैं। 2-3 साल बाद एक फ़िल्म बना ली, इससे फिल्म इंडस्ट्री नहीं चलेगी। मैं शुएब मंसूर साहब से यही दरख्वास्त करूँगा, इस प्रोग्राम के थ्रू सुने तो आप ज़्यादा फिल्में बनाएं और बहुत ज़्यादा फिल्में बनाएं ताकि लोगों को अच्छी फिल्में बार बार देखने को मिले। बहरहाल आपकी फ़िल्म बहुत अच्छी थी खुदा के लिए, और खुदा के लिए और फिल्में ही बनाइए। अब वो फिल्म बना रहा है बोल बोल, यानी कि बोल बोलो भाई बोलो। और हम जिन्हें बुला रहे हैं, हम देखते हैं कि जिन्होंने उस फिल्म में हीरोइन का किरदार किया है, शुएब मंसूर साहब का ये सिलेक्शन कैसा रहेगा, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। आपकी बहुत मोहब्बत भरी और खूबसूरत तालियों में ज़हमत माहिरा। माहिरा, एक तो आपका नाम का रटा लगाने में काफी टाइम लगा मुझे। माहिरा माहिरा, मुझे माहिरा, वो जो माहिराना राय होती है वो वाली माहिरा है जो माहिर से माहिराना जी। और माहिरा, आपको मैं शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। और आप तशरीफ लाई। ऐसे मैंने आपको टेलीविजन के ऊपर देखा है, मुख्तलिफ इश्तिहारात में जो एड्स होते हैं, और अभी आप फिल्म कर रही हैं जी। कैसा लगा फिल्म का तजुर्बा? पहले तो मुझे आप ये बताएं कि हम फिल्म से शुरू करते हैं। बोल बोल क्या मतलब है? ये किसी कोई एहतजाज है? ये बोल क्या है? किस खामोशी को तोड़ने की बात है? क्या है ये मसला? बस यही है, खामोशी को तोड़ने की बात। अच्छा, रोमांटिक सीक्वेंस अपना टेलीविजन के ऊपर नहीं होते इतने अच्छे, फिल्म में तो बाकायदा ये सीन होता है। फिल्म में मैं आतिफ के साथ थी, इनफैक्ट पूरी फिल्म में। आतिफ के साथ मोहब्बत नहीं हो सकती फिल्म में? आतिफ असलम के साथ। हाँ, आतिफ असलम जी, हो सकती है। हो सकती तो आपका है उसके अंदर? जी जी बिल्कुल। जब हमने पहला सीन किया जी, लेफ्ट सीन जो होता है जी, वो फिल्म में एक अलग तरीके से एक्सपोज होता है। मेरी फैमिली में आतिफ असलम फैंस बहुत ज्यादा हैं, तो जब मैं फिल्म करके आई उन्होंने कहा, ओह तुमने आतिफ के साथ काम किया, ओ ये कैसे था जब तुमने डायलॉग्स बोले, गाना किया ये। अच्छा, यही मैं पूछूंगा आपसे, आतिफ ने डायलॉग कैसे बोले? अच्छे बोले, बहुत अच्छे बोले। और हम दोनों, क्योंकि एक्चुअली हम दोनों फर्स्ट टाइमर्स थे पूरी फिल्म में, हम दोनों का डेब्यू था बेसिकली। आप ही दोनों हैं जिनको समझ लीजिए जिनका इंट्रोडक्शन है इस फिल्म का, बाकी सारे लोग कर चुके हैं फिल्मों में काम? बाकी सब लोग एक्टिंग कर चुके हैं, हम दोनों ने कभी एक्टिंग नहीं की थी। हाँ, जाहिर बात है। तो एक दूसरे को जब अटकते तो हम ये सोचें कि आतिफ असलम की शक्ल में हमें एक अच्छा आर्टिस्ट मिलने वाला है। डेफिनेटली अच्छा आर्टिस्ट मिलेगा, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। बहुत मुझे खुशी होती है कि जो कोई, आप देखिए फिल्म जो है ना, हमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बहुत पीछे रह गई है। उसकी वजह आपको पता ही, आपको भी मालूम होगा कि उसकी वजह हमारे मुल्क के हालात हैं, उसकी वजह से हम पीछे रह गए। मतलब टैलेंट की कोई कमी नहीं है, माशाल्लाह बहुत टैलेंट है इस मुल्क के अंदर। तो क्या है इसके बाद का स्टेप, क्या है? इंडिया, हॉलीवुड? नो, यही पाकिस्तान, इधर ही बिल्कुल। लॉलीवुड? श्योर, लॉलीवुड। आई मीन देखिए, आई थिंक कि हमारे पास इतने अच्छे कमर्शियल डायरेक्टर्स हैं। हम जनरली कमर्शियल डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर अच्छा नहीं होता नहीं, मगर वो उसकी वजह है उसको 1 मिनट में फिल्म बनानी, वो ज्यादा शार्प होता है, हालांकि बिल्कुल ज्यादा जीनियस होता है क्योंकि उसको 1 मिनट में तमाम स्टोरी एक्सप्लेन करनी होती है। मगर देखिए, ये लोग हैं जो बनाएंगे फिल्म्स और जिनको बनाना चाहिए। ये 1-1 मिनट की जमा करेंगे तो कब तक बनाएंगे एक फिल्म? नहीं फिल्म तो होती है 180 मिनट की। नहीं, मगर इन लोगों का ही काम है। सिर्फ शोएब मंसूर तो नहीं फिल्म बना सकते नहीं, शोएब मंसूर साहब को चाहिए ज्यादा फिल्में बनाए, मगर फिल्म में भी टाइम लगता है, वो खुद लिखते हैं स्क्रिप्ट, तो
वो एक हाँ, दो उनका तीन- अपना एक स्टाइल बिल्कुल, होगा। राज exactly. कपूर साहब 4-4 साल में फिल्में बनाते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक आवर डायरेक्टर्स नीड टू कम एंड मे स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स। ये लोग नहीं बनाते क्योंकि आसान नहीं, बनाए सबने हैं, ये बता दूं मैं आपको, बनाई सबने फिल्में। कोई ऐसा नहीं जिसने फिल्म नहीं बनाई, चले नहीं फिल्मों में ये लोग। बहुत कम डायरेक्टर हैं जो टेलीविजन से गए हैं और उन्होंने जाकर फिल्म में हिट हुए हों। ये भी है, ये है क्योंकि उसकी टेक्निक दूसरी है ना फिल्म की। जी। फिल्म की टेक्निक दूसरी है, टेलीविजन की दूसरी है। फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो बिल्कुल एक ब्लाइंड होता है, उसके पास कुछ नहीं होता, कोई नेगेटिव चल रही होती है। Exactly. आपके पास कोई वो नहीं होता, मॉनिटर नहीं होता कि आप शॉर्ट कंसीव कर लें, आप ये ट्रॉलियां चला लिए, क्रेन चला लिया, ये कर लिया, आप देख नहीं सकते हैं। भाई सारा कुछ आपने अपने अंदर बनाना है और आपने शॉट लेना है। सही तो कह रहे फिल्म हैं के डायरेक्टर बहुत डिफिकल्ट है, फिल्म की डायरेक्शन। आपको क्या प्रॉब्लम हुई फिल्म के अंदर? क्या आपने इजी फील किया फिल्म करना, या आप समझती है मुश्किल काम है? नहीं, बहुत आसान। आई थिंक बहुत आसान। नहीं, हाँ जी, बहुत आसान है। बहुत आसान है। अगर आपको मतलब आपको पता नहीं लगा फिल्म की आपने? अगर आपको कैरेक्टर अपना पसंद आए या आपको लाइनें तो आप अच्छी उसके साथ लगे, मूव करते हो। एग्जैक्टली अगर आपको लाइनें अच्छी लग रही हैं तो फिर वो आपको लाइन अच्छी लगती है? लाइन जो होती है, मतलब जो डायरेक्ट डायलॉग होता है, वो जो लाइन होती है उसका सेंस है ना आपको कि लाइन क्या है? क्या मतलब जो लाइन है, ये जो डायलॉग होता है, आपकी लाइन जब आती है तो आप अपनी लाइन पे बोलते जी हो ना जी जी तो जी उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। आप कहाँ जा रही हैं? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं लाइन पे ही जा आप रही कहीं हूँ। चली गई थी, किसी और लाइन पे चली गई थी। नहीं, मगर जैसे अभी मैंने एक टीवी सीरियल किया है मेहरीन जब्बार के साथ, न्यूयॉर्क में अभी शूट करके आ रही हूँ, और उसकी लाइनों में मुझे प्रॉब्लम आई क्योंकि इतनी लाइनें थी। क्योंकि फिल्म में तो न्यूयॉर्क में तो लाइनें बहुत हैं। अगर आप न्यूयॉर्क में जाएं तो हर बंदे के पास कोई ना कोई लाइन है वहाँ। नहीं, मेरी मेमोरी बहुत बुरी थी, आप सोच भी नहीं सकते। मैं बोलते बोलते एकदम से कहती थी क्या लाइन है मेरी, वो कहते थे क्या क्या लाइन है आपकी, सिर्फ क्या, आपको बोलना है क्या हुआ। मैं भूल गई। सो वो वहाँ ट्रबल आई, मगर फिल्म में बिल्कुल। जब पहली मर्तबा आपने बोला कुछ रोमांटिक पहला सीन आपका जब हुआ जी, तो क्या था वो डायलॉग, क्या था वो, जरा मुझे बताइए। वो डायलॉग क्या था? हाँ, वो क्या था, क्या हुआ, क्या था वो? हमारे इतने रोमांटिक डायलॉग्स नहीं है वैसे। तो क्या ये फिर काहे का रोमांस हो? ये बस गाने में है रोमांस। वो गाने में रोमांस है, वो यादें, वो इसी यही तरह गाना का। है? नहीं, कोई ना जाने। नहीं, बहुत अच्छा गाना है वो क्या है, जरा बताइए मुझे गाना क्या है? उसका। थोड़ा सा गा के हो जाए, नहीं थोड़ा सा। नहीं कहा ले, क्यों? नहीं, अरे क्या हुआ? नहीं, मैं गाती नहीं। ना गाएं, चले बता दे। अच्छा, उसके मैं लिरिक्स तो बता फौरन दो। कंप्रोमाइज करता हूँ, 1 मिनट लगता है मुझे। थैंक यू। मैं 1 सेकंड मैं, लगेगा। आपको पता है मैं वीजे रह चुकी हूँ हाँ, मुझे मालूम है। और मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वेरी गुड, चले मैं भी नहीं करता, चले आ जाए। ओह नहीं, मैं गाऊंगी नहीं। बोल क्या है उसकी? होना था प्यार, होना था प्यार, वेरी गुड, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, होना था प्यार मेरा यार। वेरी गुड, वेरी, अच्छा वेरी गुड भी है उसमें? वेरी गुड भी है उसमें। होना था प्यार ओ मेरे यार, वेरी गुड। आए नजर आए नजर, चेहरे हजार, आए नजर चेहरे हजार, तुम सा नहीं मेरे यार, वेरी गुड। वाह क्या लिरिक्स हैं। वेरी गुड। तुम सा नहीं मेरे यार। आई होप कि शोएब साहब ये देख रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है वो आपको अब नेक्स्ट लिरिसिस्ट, बिकॉज ये वेरी गुड जो है ना, नहीं वेरी गुड जो है ना, ये मेरा अपना है, ये शोएब साहब को मैं दूंगा नहीं। जिंदगी का सफर में आपके कुछ खास मोड़ आते हैं, वो टर्निंग पॉइंट्स आ गए हैं आपके? आई मीन लव, रियल लव एंड मैरिज। यस, एब्सोल्युटली। मैरिज भी हो गई माशाल्लाह। आर यू मैरिड? यस लव मैरिज की? जी। बेबी ने लव मैरिज की? लव मैरिज। इतनी क्यूट सी, इतनी छोटी सी आपने कैसे लव की हिम्मत आई आप में? किसने आपको इतनी शक्ति दी? लव नहीं दी होगी। लव नहीं दी। नाम क्या है उस लव का? अली। अली तो अली तो है ही ताकत का नाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना शानदार नाम है, सबसे मुतबर्रक नाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपका लव हुआ, लव कैसे हुआ आपको? ये कोई उसके फेसबुक के थ्रू हुआ? नहीं, ईमेल पे? नहीं, बिल्कुल भी कोई कैसे, कोई ख्वाब बशारत हुई थी आपको? नहीं, एक्चुअली उन्होंने मुझे कहीं देखा था और फिर उन्होंने मेरा पीछा कर
करना शुरू कर दिया और ओह माय काफी गॉड, जेम्स बॉन्ड का पोते? जेम्स बॉन्ड। अच्छा, आपके पीछे पीछे आ गए? जी पीछे पीछे। और कहीं देखा आपको? कहीं देखा मुझे। किसी कनात में से उसने देखा? जी, बिल्कुल। सिगरेट लगाई पहले कनात में, हाँ फिर लगाई। उसमें से लड़की। इसका मतलब है सही चाहता है वो आपको? हाँ मुझे लग रहा था आप कहेंगे इसका मतलब सही। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नहीं मैम, इस तरह का मुझे पता है कि आपका प्यार होगा। आप जैसी लड़कियां ना बगैर बंदे को परखे शादी कर ही नहीं सकती। मैंने बिल्कुल नहीं परखा, लेकिन शुक्र है आप वो ठीक। बेवकूफ लड़की है, माफ कीजिएगा। नहीं नहीं। आप कोई बात हो जाए मुझे शिकायत ना करना पहले बताओ। अच्छा ठीक है। अब आपने खुद ने डिसीजन लिया है तो उसमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ जी मेरी चॉइस है। नहीं और बिल्कुल मैं- मेरी चॉइस थी और मैंने बहुत अच्छी चॉइस ली है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा लेकिन- कि लेकिन ये, जो लगा रही ना ये आप, ठीक लेकिन- है या गलत है, मगर शुक्र है ठीक लेकिन डाउटफुल है। नहीं लेकिन कभी नहीं लगा, बोलो जी परफेक्ट। परफेक्ट। नॉट लेकिन क्या होता है? लेकिन का मतलब होता है कुछ कसर रह गई। नहीं नहीं बिल्कुल भी कसर नहीं। वो यस, ही इज गुड, ही इज गुड गुड लुकिंग, गुड। अच्छे प्यारे हैं, आपसे प्यारे हैं। क्या मतलब, मुझे कैसे पता मेरे से अगर प्यारे हैं या नहीं? आप उन्हें देखती है रोजाना के नहीं देखती हैं? जी। कैसे लगते हैं देखने में? बहुत अच्छे। दिल को सुकून मिलता है। जी बहुत। सही है, फिर वो तो मेडिसिन भी है और खूबसूरत भी है। तो इतना उनसे वो इतना प्यारे हैं, करते क्या है वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? इस वो वक्त क्या कर रहे होंगे हम तो कह भी नहीं सकते क्या कर रहे हैं। नहीं, क्या मेरा कर रहे मतलब है कि पहले क्रिएटिव डायरेक्टर रह चुके हैं अच्छा, क्रिएटिव चैनल पे। अब वो कार्टून्स बनाना चाहते हैं, देखिए जी। और वो हमेशा से कार्टून्स बनाना चाहते थे, जब से मैं उनको जानती हूँ। मैं 14 साल की थी जब मैं उनसे मिली थी। हैं? जी क्या मतलब है? अभी आप कितने साल की है इस वक्त? मैं 26 साल की हूँ। 14, 26, यानी कि 12 साल हो गए आपको मुलाकात को। जी 12 साल तक आप एक दूसरे को यही बताते रहे कि मैं आपको अच्छी लगती हैं, आप उन्हें अच्छे लगते हैं। 12 साल बाद आपने शादी करी। शादी कितने साल हो गए? नहीं, शादी मैंने 5 साल हो जाएंगे, 4.5 साल। 4.5 साल। जी तो अली जो है वो मतलब वो कार्टून बनाने लगे हैं आप? जी। कितने कार्टून है आपके घर में? एक कार्टून? जी। तो एक कार्टून, चलो कैसा कार्टून वो मैं हूँ, और वो कार्टून में एक लड़की भी है जो उन्होंने मुझ पर आप पे बनाई बेस हुई की है। जी इसके बाद क्या इरादा है फिल्म का? करेंगी और फिल्म अच्छा लगा आपको? तजुर्बा बहुत मजा आया फिल्म। मजा आया फिल्म में? बहुत बहुत मजा आया। अभी तो जब आपको सबसे मजा पता कब आएगा? जब आपने अपने आप को देखा होगा डबिंग करते हुए बड़े स्क्रीन के ऊपर। मैंने एक बहुत छोटी स्क्रीन पे अपने आप को देखा था। नहीं अभी तो देखा ना, अभी, जब आप हाँ। बड़े पे देखोगे ना बिल्कुल, इसको तो आपको पता चलेगा आपने क्या काम किया। आपको पहले दफा लगेगा आपने काम करा है आपने, वो ऐसे स्क्रीन आ रही होती है। जी बिल्कुल, मैं मतलब डरी हुई हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन एक्साइटेड। नहीं नहीं, आप बहुत प्यारी आई होंगी फिल्म में, और आपने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की होगी, मुझे यकीन है। ये नहीं पता। वरना पता है कि आपको पहले सीन के बाद शुएब मंसूर साहब निकाल देते, वो है इसी टाइप के आदमी। नहीं नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप अच्छा काम नहीं करती नहीं रखते हो आपको, वो कंप्रोमाइज नहीं करते। मैंने हाँ ये तो है, वो इस compromise मामले में नहीं, बहुत बिल्कुल। अच्छे आदमी है। नाइस, ये तो है बिल्कुल। बहुत नाइस है, बहुत नाइस है। अच्छा अब इसमें हीरो हुआ, फिर हीरोइन हुई, ये वो सारा कुछ। इमोशनल सीक्वेंसेस का ऊपर आप क्या करती है? वो मजा, वो एंजॉय करती हैं आप? बहुत ज्यादा। Emotional मेरा जो- पहला एक्चुअली इमोशनल सीक्वेंस अपनी अम्मी के साथ था, और एक अम्मी भी इमोशनल थी? जी बहुत। वो कौन है अम्मी? जेब, वो पहले एक्ट किया करती थी। ज़ेब रहमान। जी हाँ हाँ जानता हूँ। और अब वो वापस आई 20 साल के बाद, वो एक्टिंग कर रही हैं। तो बहुत, और जो मेरे अब्बू जो जिन्होंने प्ले किया है वो भी बहुत बहुत अच्छा। मंजर सहबाई, उन्होंने भी एक्टिंग, आई डोंट नो अगर आप बहुत अरसे पहले छोड़ी उन्होंने। जी, बिल्कुल। बहुत अरसे बात कर रहे हैं वो बहुत फिल्म। अरसे बात ये कर बड़ी अच्छी बात है कि इन लोगों को जो चले गए फील्ड से उनको लाना भी बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। देखिए ये याददाश्त की बात होती है कि आपको याद रहे कि फला आदमी इस कैरेक्टर में Exactly. बहुत हाई है, Exactly. उसको लेकर के आना और नए लोगों को चांस देना। देना चाहिए, मैंने कभी शोएब साहब से बात नहीं की थी, मुझे नहीं पता था कि मतलब कुछ भी नहीं। उन्होंने भी अली की तरह आपको कहीं देखा होगा? मुझे हाँ, मुझे उन्होंने टीवी पे देखा। हाँ नहीं कहते जी जी सॉरी। और उन्होंने मुझे टीवी पे देखा, और उन्होंने कॉल कर ली मुझे, और उन्होंने कहा टीवी पे देख के कॉल कर लिया? जी टीवी आप पे देखा। कितनी खुश होंगी, हाँ शुएब मंसूर इज कॉलिंग मी, ओह माय गॉड। नहीं, मैंने तो उनको बिलीव नहीं किया कि शोएब साहब। आपने कहा ये कौन बोल रहे हैं? अब मैंने आप बन के बोल रहे हैं? नहीं, मैंने उठाया नहीं फोन। उसके बाद उन्होंने एक मैसेज, आपको घंटी से समझ आ गया कि शुएब मंसूर है? नहीं मुझे क्या पता था कि कौन कॉल कर रहा है। तो उन्होंने एक फिर उन्होंने मैसेज मैसेज किया आपको? हाँ, कि मैं शोएब मंसूर हूँ, आप Please मुझे फोन attend. कीजिए। या तो आई सेड
whatever, चलें देखते हैं What ये happened कौन with you? फिर What's wrong with you? Yeah, exactly. I know something's wrong. And then I called him और फिर उन्होंने कहा कि आपने वो लाइन नहीं है, नाम तो सुना होगा, हाँ, राहुल नाम तो सुना होगा। उन्होंने कहा शुएब मंसूर है मेरा नाम, मैंने एक अदद मूवी बनाई है खुदा की नाम तो सुना होगा। आपने कहा होगा फौरन नाम ही काफी है। नाम। मैंने ये नहीं कहा। तो ये तुम्हारी सुस्तियां है ना, ये 24 में आ रहे हो, सुस्त ना रहना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। फास्ट रहना है आपको, ये ट्रैक मैंने फास्ट देखा पकड़ना। है कि बहुत फास्ट इन लोगों, मैं Fast बहुत है। स्लो हूँ। नहीं अब स्लो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोगों को। नहीं, Slow नहीं स्लो रहना। में ही अच्छा है। ना ना फास्ट, ट्रैक ही फास्ट पकड़ो पहले ही, ठक पाकिस्तान, शॉर्टकट इंडिया, ठक हॉलीवुड, टक वापस लाओ। रुको, किसी मुल्क में आप रुके ना, आप उस मुल्क के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हमेशा मेहमान रहें, शॉर्ट काम वापस, उनको भी अच्छा लगेगा यार काम करके चलेगा, अल्लाह करे शुक्र। वरना वहां की सारी लड़कियां आपकी दुश्मन हो जाएंगी। आप इतनी प्यारी लग रही है, इंडिया की कोई लड़की इतनी खूबसूरत नहीं है। मैं सब मीडिया में बैठ के कह रहा हूँ, मैंने तो तहिया किया हुआ है अपने मुल्क को प्रमोट करना, बस Absolutely, पाकिस्तान, बिल्कुल, बिल्कुल। ओनली पाकिस्तान, Absolutely। और कुछ नहीं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये बैलेंस कर रहा, मैं पूरी इंडस्ट्री इंडिया की गोल के पी के आया हुआ हूँ। मुझे कुछ नहीं किसी सही से बात लेना है, देना। सही बात है। मेरे लिए आप बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, शुक्रिया। तो आप पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। ओपन होना चाहिए बंदे को, कोई लगी लिपटी बात नहीं नहीं करता। नहीं, बिल्कुल, आप सही मगर ये एक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि जो आप अपने आप को बताते हैं ना कि चलो ये तो है या ये तो है। नहीं, आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बॉलीवुड नहीं है। अरे भाई, हमारा तो एक बड़ा मशहूर डायरेक्टर है, उसने तो इतना इंडिया को गोल के पिया था, अभी उसके वालिद मरे, उसने चिता बनवा ली उनकी, तो जलाने लगा था। ये सच बात है। हाँ हाँ, जलाने लगा था उसको। लोगों ने कहा भाईजान ये अब्बा दफनाना जलाना नहीं है। वो दफनाया उसने। तो है, हालांकि मेरे बहुत ताल्लुकात हिंदुस्तान में, बड़े आर्टिस्टों मेरे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं बात ये सही करता हूँ क्योंकि मैंने रहना यहाँ है, मरना यहाँ है, जीना यहाँ है। और इसकी वजह से आप हैं यहाँ, तो मतलब सारी चीज ही उसमें खत्म उसमें हो जाती है। बिल्कुल, तो ठीक है ना। बिल्कुल। तो फिर आज के बाद आपने करना है पाकिस्तानियत की बात। मैं हमेशा पाकिस्तानियत की बात करती हूँ, लेकिन मैं हम सब ने करनी है पाकिस्तान की बात। बिल्कुल, बिल्कुल। आप घरों में बैठे हैं, आपने करनी है पाकिस्तान की बात। हमने पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। शुक्र है वो सामने एक खातून नहीं आएगी, वो यूं यूं करने आती है। अच्छा, इसका मतलब वो तो ब्रेक यूं यूं करती है। तो मुझे लगता है मगर बोलते वो हाथ यूं थोड़ा- यूं यूं क्यों करती इसका मतलब होता है कि जरा लपेटो, टाइम लपेटो। अच्छा, लपेटो। अच्छा, इसका मतलब है लपेटो, इसका मतलब है ब्रेक, अच्छा। पीसेस। ओके, तो वो कहती ब्रेक, अभी अभी आई नहीं है, वो आज नहीं है। चले और मैं कह देती हूँ उनकी तरफ। आप क्या ऐसे कर दें, ठीक है। 2 किलो कीमा बनाना है, 2 किलो। गुफ्तगू कर रहे थे हम माहिरा के साथ। माहिरा से हटने को दिल नहीं चाह रहा था कि हम दिल कर रहा था माहिरा के साथ ही बात करते रहें, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हमें ब्रेक पे जाना पड़ता है। ब्रेक से वापस आए तो अब इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियतों में मेरी हैं वो, और मेरे सीनियर भी हैं। और ये बाकायदा एक जो होता है ना एक्टिंग का, जो पूरा एक कोर्स होता है, जो प्रोसेस होता है एक्टिंग में, जैसे कि रेडियो करा, फिर थिएटर करा, उसके बाद टीवी के आया, फिल्म में गए, ये सारे ही मीडिया में काम करके यहाँ आए हुए। बहुत ही खूबसूरत अदाकार हैं। इन्होंने जो किरदार किए हैं वो आज तक लोगों के जहनों पे छाए हुए हैं। एक कॉमेडियन की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक आइडियल शख्सियत है। फिल्म इंडस्ट्री में गए, फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, थिएटर करते थे, थिएटर में राज किया, टीवी गए, टीवी पर राज किया, रेडियो किया, रेडियो, दुनिया भर में इन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस किए हैं। बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह तबारक ताला उनके नाम में मजीद इजाफा करे। हमारे मेहमान हैं, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम हैं, मेरे सीनियर भी हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं मेरे दिल में। आपकी भरपूर तालियों में हमारे मेहमान शरीफ शो में, और मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, ऑनर फॉर मी कि मैं उनको कॉल कर रहा हूँ। बहुत आपकी भरपूर तालियों में फिल्म स्टार अली एजाज। अली साहब, मैं आपको शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और ये बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए कि मेरे ये नसीब
कि आप मेरे शो में तशरीफ़ लाए। थैंक यू। और आप जैसे फनकार, हकीकतन मैं बताऊं, जब मैं ड्रामा फील्ड में भी नहीं आया था, ये बात कर रहा हूं मैं 1972-73 की, आप कराची में तशरीफ़ लाते थे। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। नहीं, आप तो मेरे हाथों में बूढ़े हुए हैं। नहीं, वो जब मैं देखता था आपको कराची में आदमजी हॉल में आप ड्रामा करने आए थे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। आप उसमें आए थे जिक्रिया पोलानी के साथ, वो लेकर आया था। जी जी बिल्कुल, अतर शाह खान साहब का ड्रामा था, और मैं चाहूंगा अतर शाह खान साहब के लिए बहुत बड़ी ताली होनी चाहिए, बहुत हमारे। और इंशाल्लाह मैं शाह साहब को भी शो में दावत दूंगा और उनको बुलाऊंगा। तो मैं जब आपको देखा टिकट लेकर के, 5 रुपए का टिकट लेके गैलरी में बैठ करके मैंने आपके ड्रामे देखे। वाह। और हम मैनेजमेंट करते थे ड्रामे की, मतलब एक लाहौर से कोई टीम आती थी, तो फुरकान भाई ये करते थे कि अपना ग्रुप लेकर के हम उसको मैनेज करते थे। बड़ा जीनियस आदमी है वो फुरकान। हाँ, यस, क्या बात। और उन्होंने मैं समझता हूँ फुरकान भाई ने कराची में, कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ, और बल्कि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कमर्शियल ड्रामों का एक बड़ा एक उरूज पे लेकर के आए। बेशक बेशक। तो शाह साहब, आप तो एक ऐसा खूबसूरत दरख्त हैं, सायादार, माशाल्लाह, अल्लाह करे आप हमेशा सलामत रहें, कि आपके ज़ेरा साहब बड़े लोग आए, बड़े लोग गए। आपने इंडस्ट्री के तमाम शब रोज़ देखे हैं और उसके तमाम अप डाउन से आप वाकिफ हैं। इस मुल्क में ऐसे दरख्तों को पानी देने का रिवाज नहीं है, हाय हाय, इसलिए सूख जाते हैं। लेकिन हम आपको सूखने नहीं देंगे, पानी भी देंगे, खाद भी देंगे, उसकी नशोनुमा और मजीद करेंगे, क्योंकि इन दरख्तों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिंदगी मिलती है। आप हमारे ऑक्सीजन हैं, आप हमारी जिंदगी हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्र है मेरा हाथ इधर नहीं गया। आप उन्हें कह रहे हैं, मुझे आपको कह रहा हूँ, बाखुदा आपको कह रहा हूँ। इंशाल्लाह। फिलहाल तो हम आपके ऊपर फोकस ये कर रहे हैं, जी। आपकी शुरुआत थिएटर है, रेडियो पाकिस्तान लाहौर। लाहौर से आपने पहला मुकालमा क्या बोला? अली एजाज आए रेडियो के माइक के सामने, पहला जुमला। इस बात को कई साल गुजर गए। कहीं नहीं, 60-70 साल गुजर गए। जी हाँ। आप इसको 2-3 साल में टरखाना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा कंप्यूटर देखिए कि वो जो स्क्रिप्ट मिला, ए हमीद साहब का लिखा हुआ था, हाँ, वो फिक्रे थे, पहाड़ों की उस नीलगुन दीवार के पीछे है मेरा वतन, जहां उफ़्क़ की सुर्खियां तारीकियों में ढल रही हैं। लोग कहते हैं कि वो जमीन के सीने में रखी हुई जन्नत है, उसके आबशारों में मोती उछलते हैं, उसकी फिजाओं में, वाह वाह, उसकी फिजाओं में फूल उछलते हैं। लेकिन आज वहां कुछ खूंखार भेड़ियों ने डेरे लगा रखे हैं। मैं वहां नहीं जा सकता, वहां नहीं जा सकता, वहां नहीं जा सकता। मेरे घर वाले सब मारे जाएंगे, वहां भेड़िए खा जाएंगे, उनको खा जाएंगे। तो ये थे वो पहला मुकालमा। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद, आपको पहला ही काम इतना मुश्किल दे दिया, भेड़िए, जन्नत, ये वो, बड़ा लंबा चौड़ा। लेकिन रेडियो पे बोलने का जो मजा आया मुझे, तो शाबाश क्योंकि मिली। आपको आवाज के तासुर से सारा बताना है ना। निदाए हक एक प्रोग्राम होता था रेडियो पाकिस्तान, ये उसका ड्रामा था। अच्छा माहिरा जी, आपने अली एजाज साहब को देखा है एक्टिंग करते हुए? जी बिल्कुल देखा है, लेकिन आई थिंक ये हमारी बदकिस्मती है इस जनरेशन की, कि हम लोग हमें ये नहीं पता कि हमारा जो इतना, आई मीन आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू यू सर एंड आई फील, मतलब मेरे गूस बम्स, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब इन्होंने वो अपनी पहली रेडियो की लाइंस पढ़ी। और मैं यहाँ इनसे पहले बैठी हुई कह रही थी कि मुझे ना अपनी लाइन अभी कुछ याद है ना, और उस वक्त मुझे प्रॉब्लम हो रही थी याद करने में। क्यों? क्योंकि बहुत आसानी से मिल गया ना सब कुछ। सारा कुछ। आप उस दौर में आए ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप आए, बिल्कुल। ठग करके आप लोगों में आ गए। बिल्कुल। और हमको कैसे आना पड़ा, या इनको कैसे आना पड़ा उफ। कि रेडियो, टेलीविजन, स्टेज, प्रॉपर चैनल, और फिर थ्रू प्रॉपर चैनल। एंड नॉट ओनली दैट, क्योंकि अब इतना आसान है। आज ही मैं किसी से बात कर रही थी कि क्योंकि
इतना आसान हो गया किससे बात कर रहे हो? उसका नाम अच्छा मैं बताती हूँ, मरीना खान आप जानते हाँ मैं जानता हूँ, वो भी मरीना मुझे खान जानते की- हो, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, आपको तो सब जानते हो, मरीना को भी। मरीना के जो मियाँ हैं जलील अख्तर साहब, उनसे मैं बात क्या कर नाम रही- उनका? जलील अख्तर जलील अख्तर। जी, उनसे बात कर रही थी और मैं कह रही थी- मरीना ऐसा लगता पंजाबी का लफ्ज है, गाल सुनो, अरे मरीना मरीना ऐसा लगता ना। अच्छा बात हो रही थी आप मगर यही बात कर रहे थे कि आजकल ओवरनाइट सक्सेस हो जाती है, एकदम से आप एक शो करते हैं और हिट हो जाते हैं, आप एक गाना गाते हैं आप हिट हो जाते हैं, आप एक कॉमेडी शो करते हैं हिट हो जाते हैं, बेशक। कुछ भी। और उससे क्या हो रहा है कि जो लोग पैशनेट भी नहीं है वो भी आ रहे हैं इस फील्ड में, और जो लोग पैशनेट हैं उनका मतलब पैशन तो तभी आता है ना जब आप को कुछ नहीं मिलता, नहीं फिर आप मिलता, चाहते फिर हैं आपको आगे जाकर उसको छीनना पड़ता है। Exactly, वाह, बड़ा exactly. उसको जिद्दोजहद का मजा ही अलग है। बिल्कुल, तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और आई फील दिस स्मॉल इन फ्रंट ऑफ हिम बिकॉज मैं यंग भी हूँ, मेरे क्लियर करते हैं ना क्या क्या है? मैं मतलब मैं व्हाट आई मीन इज कि आई एम द न्यू जनरेशन, मुझ में इनसे ज्यादा पैशन होना चाहिए, है ना? आइडियली होना तो चाहिए, यंग भी हूँ, ये है, ये करना है, वो करना है, सारा कुछ आपके अंदर एनर्जी है आपके अंदर। बिल्कुल एनर्जी है, मगर इनकी आंखों में जो स्पार्कल है, आपने देख लिया इनकी आंखों? जो देखें आप, अरे बड़ी खतरनाक आंखें हैं बहुत ये। खतरनाक आंखें। ये हैं इनकी आंखों को कहते हैं घेरू आंखें। अच्छा माहिरा, ये शाह साहब जो हैं इन्होंने थिएटर बहुत किया, बहुत थिएटर किया इन्होंने, और मैंने जैसे भी आपको बताया मैं टिकट लेकर के इनके ड्रामे देखे हुए हैं, इनके तरशा खान साहब के, कमाल अहमद रिजवी साहब के मैं देखे हुए ड्रामे। अच्छा शादी जो है ना बड़े रोमांटिक भी हैं, आपको पता है? अच्छा ओह अच्छा, क्या जिंदा सबूत है इनके। अच्छा, जिंदा सबूत है इनका? हाँ हाँ अभी भी शादी को सबूत जिंदा है शेरर्स किया है जी। आंख ने तो आंख देखी इसलिए जारी में है, आंख ने तो आंख देखी इसलिए जारी में है, इसलिए जारी में है। दिल ने क्या देखा कि बिन देखे गिरफ्तारी में है। आहा, देखा आपने, दिल ने क्या देखा, आपकी तरफ देख के कहा इन्होंने, दिल ने क्या देखा कि गिरफ्तारी में है। असल बात ये बिन है देखे। कि ये बंदा इश्क की बीमारी में है, अरे वाह और सबसे ज्यादा मजा इस ख्वारी में है। भाईजान जी भाईजान। इसके बगैर कोई काम मुमकिन नहीं है। नहीं जी नहीं, Absolutely. बिल्डिंग भी नहीं बन बिल्कुल। सकती कोई। जो जूता बना रहा था वो भी जूते से पहले इश्क करता है, इश्क करते हैं। उसको देखता है, ओहो मैंने क्या बना दिया, है कि नहीं? सही। तो शादी पहले टीवी पे गए या पहले फिल्म में गए थे आप? पहले टीवी में। दुबई चलो। नहीं, ये उस वक्त की बात है जब मैं नन्ना मुनव्वर तौफीक हम लोग ये कर रहे थे थिएटर कागज के फूल, ठीक? तो असलम अजहर, आगा नासिर, फजल कमाल, ये सब रेडियो के बंदे। निसार हुसैन, ये टेलीविजन के बाबा थे सब। वाह। उस वक्त टैलेंट हंटिंग कर रहे थे ये। अच्छा। इन्होंने हमारा प्ले देखा, और आपको? मुझे और नन्हे को खींच लिया। वाह। हम फाउंडर्स में से हैं। आज जिस बिल्डिंग में बैठ के पाई पिए जा रहे हैं और अंग्रेजी बोली जा रही है गलत सल्त, उसकी ईंटें हमने लगाई हैं। आई एम प्राउड ऑफ इट। Oh yes, yes. You are our proud. हम आपके ऊपर, हम आपके ऊपर, हमारा आप गरूर है, तकब्बुर हैं आप भाई। अल्लाह। शाह साहब आप फिल्मों में गए, आप जिन हीरोइंस के साथ बाद में हीरो आए उन सब के साथ आप कॉमेडी रोल भी कर चुके हैं। मतलब आप हीरो के साथ होते थे, विलन के साथ होते, आप भी, नन्ना साहब भी, मुनव्वर साहब भी, और लाइटर वे में। लाइटर वे आप साथ ही होते थे, और वही हीरो ने कह रही थी चल चल वे जा चपेट ना खा ले मेरे को जाके, ये भी हुआ। उन्होंने कहते फला, ये भी हुआ। साला साहब ने मुझे चपेड़ें खानी पड़ी, मुमताज ने मारा था, याद है आपको? नहीं बात क्या हुई थी, वो किस एक बात पे मारा गाना, था? नहीं गाना था एक, अच्छा। तली ते जेमे प्याली, तो वो उसके पीछे पीछे गा रहा हूं मैं, आखिर वो पकड़ लेती है, ठसन ठसन 2-3 लगाए सच्ची मुझके? नहीं, एक्टिंग में। एक्टिंग में लगाए। अच्छा शायद किसी से मोहब्बत हो गई काम के दौरान में, हुआ है सब कोई वाकया? झूठ ना बोलिएगा, आज ये सोफा अजीब व गरीब है, अभी एक बंदा ने झूठ बोला इसमें आग लग गई थी, बता रहा हूं। तो मैं आपको मैंने आपको ऐसे इन्फॉर्म कर दिया। इश्क का वक्त नहीं मिला भाई। वक्त बाद में तो आपने किए, जब आपको वक्त मिला हाँ, तब तो आपने किया होगा। यानी इस उम्र में आके। नहीं इस उम्र में नहीं, शाह साहब उन्हीं दिनों की बात है जब
जब यार शर्मा रहे हैं आप, शर्मा रहे हैं। अजीब सी बात है वैसे। नहीं करते कोई बात नहीं, आप हो रहा है टीवी पे ये भाई सब। ये जो हमारे साफी लोग होते हैं ये इची बीची नहीं छोड़ते हमारी, सही। हर मूवमेंट। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल आपका ये भाई बिल्कुल अल्लाह तशरा। मुझे एतबार नहीं था, कोई खातून कहती थी ना आई लव यू तो मैं इधर मुंह करके हंस लेता था कि ठीक है बीबी, काम करें, पैकअप होएगा तो घरों करिए, बस मतलब उसके घर चले जाते थे। बस। अली साहब, कौन सी हीरोइन के करीब जाकर के आपको लगा कि यार मैं तो इसी की तलाश में था? आपकी सुई वहीं अटकी हुई है ना? मैंने असल में आपकी घड़ी चेक कर ली है। ये आप नहीं बोल रहे, अंदर का उमर शरीफ बोल रहा है ना? अंदर का एक वो क्या कहते हैं उसको, माजी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं असल में आपको जिसमें धोखे थे। नहीं, धोखे नहीं थे, रिमाइंडर करा रहा हूं आपको सारी बातें, क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस से फिल्मों के गुजर के अच्छा, आया। कौन सी हीरोइन क्या होता है? नहीं, मैं देखा है, जहन वही है। वक्ती तौर पे हटाया था, फिर उधर ही आ गया। अच्छा भाई, कौन सी हीरोइन क्या होता है? हीरोइन होती है एक, तो होता नहीं है, पहली बात ये क्लियर। दूसरी बात है कि आपने ये कहा कि मैं ये पूछा था कौन सी हीरोइन थी शाहजी जिसके करीब जाके आपको लगा यही तो थी जिसे मैं ढूंढ रहा था? अच्छा ओहो यार, ऐसी बातों का जवाब मेरे बस में नहीं लिख के है। दिया जाता, लिख के। मैंने कुछ लोगों के नाम बताए थे आपकी प्रोड्यूसर को कि वो अगर आ जाते तो वो उधेड़ते मुझे। अच्छा, वो मेरे पेतीन है ना। हाँ मैं भी यहाँ, लेकिन मैं जरा हाथोला रखे। तो फिर खुद बोले आप। नहीं, मैं क्यों बोलूं भाई, मजा की बात है, आप बोले। देखिए 80% मेरी फिल्म अंजुमन के साथ है, ठीक है? आहा, एंड शी इज ग्रेट, शी इज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी कोऑपरेटिव। वक्त पे आना, वक्त पे जाना, वगैरह वगैरह, ठीक है? वगैरह वगैरह में मसला है। वक्त पे आना, वक्त पे जाना, वगैरह वगैरह। शूटिंग, वगैरह गाने, वगैरह डांस, की है सर, वगैरह वगैरह दसो की है। गाने, डांस वगैरह वगैरह। अच्छा, काम की बात कर। काम की बात सही है। तो वो आपको लगती है कि आपको लगा कि मैं इसको मैं ढूंढ रहा था? हैं? ढूंढ रहा था? मतलब ये मैंने आपसे सवाल ये किया था कि किस हीरोइन के करीब जाके आपको लगा कि यही तो है जिसे मैं ढूंढ रहा था? वो अंजुमन थी? वो तो भाई एहसान है मुमताज का, जो पहली हीरोइन है मेरी, बस। भाई एहसान? नहीं, एहसान किया ना उसने मुझ पे। उसके भाई ने? टेलीविजन के एक आदमी के साथ उसने एज हीरोइन काम किया, फीचर फिल्म में, एक्सेप्ट की फिल्म। बस। यही आप कहते ये वो है, इस वजह से वो आपको लग रहा था इसे ढूंढ रहे थे आप, मुमताज को? या कि जो एक्सेप्ट कर ले कि मैं हीरोइन हूँ हाँ, और मुझे हीरो समझ ले वो। क्या बात है। हालांकि वो तो पहले भी आ चुकी थी, मुनव्वर साहब के साथ आपसे पहले हीरोइन आ चुकी थी उसमें, प्यार का मौसम मैं में। अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपके साथ? यस। तो आप तो इतने अच्छे हैंडसम आदमी, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे एक्सेप्ट किया? आपने भी तो कर लिया उस वक्त, तो मुमताज भी कितनी कोई मतलब ठीक ही थी। नहीं, उसने देखा कि इतनी हीरोइंस रिजेक्ट कर चुके हैं इसे, तरस आ गया उसको। ये तरस आ गया। आए हाय, मेरी मासूमियत। मेरी मासूमियत। शाह साहब, आप कितने मासूम हैं? बहुत। ये मासूमियत आपने कहाँ कहाँ फैलाई है? लोगों को मालूम है। सब जगहें पता है लोगों को। जी। शाह साहब, इस जनरेशन से आप क्या तवक्को रखते हैं? ये जो आपके बराबर में बैठी हुई है, ये भी अब फिल्म में गई है, इनकी पहली फिल्म आ रही है बोल। सबसे पहली बात, मैं जूनियर्स को ये कहा करता हूं कि अगर हमारी तरह बाअदब हो जाओ, सीनियर्स का अदब करना सीख लो, तो कोई रुकावट नहीं है। ताहियात इज्जत ही इज्जत है। ये देखिए, आपको समझ आ गई सारी बात? वो आर्टिस्ट जो मुझसे 1 महीना सीनियर है, जब वो सेट पे होता है, यार 1 महीना, दोस्त भी है मेरा, नाम अभी लूंगा ठहर के उसका, तो थकाने वाला नाम है, अभी ले ले। ऐसे बैठा होता है, तो शॉट देने से पहले मैं आके गोडों को हाथ लगाता हूं,
और वो यूं देखता है नफरत से कि मुनाफिक, जलील, गाली वाली। मेरा जमीर मुतमईन है कि मैंने अदब किया, उसकी दुआ ली है। और कबीर फिर- खान, कबीर खान की बात कर रहे हैं। अरे कैसी बात है, जिंदाबाद। बंदा देखे कैसा पहचाना मैंने। हाय हाय हाय। ये मुझे मैं इतनी आप बात कर रहे थे, मैं जहन दौड़ा रहा था कौन बंदा हो सकता है आई ये लव जुमला। हिम या। हाँ रियली ही इज वेरी नाइस, और ही इज वेरी। बिल्कुल वो मुनाफिक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपने अच्छा शॉट दिया तो आपको किस करेगा। उसी वक्त कहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और हर वक्त उनका दिल करता है उनको को रुलाए। वाहिद आदमी है जिसको मैंने देखा ट्रेजेडी से लव करता है वो। यकीन करें आप, प्यार व्यार के सीन में वो भी हीरो आए बहुत फिल्मों में, लेकिन वो मुनव्वर साहब, अलीजा साहब, ये लोग सब बेस्ट फ्रेंड थे। देखिए अब हमारी कितनी बड़ी कमी है, हमने मुनव्वर साहब से मिले नहीं, कसम से। मैं अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, मैं पूरी दुनिया में हर इंसान से मिला हूं, लेकिन मैं मुनव्वर साहब से नहीं मिला। मुझे पूरी जिंदगी इस बात का बहुत मलाल ग्रेट है। आदमी था, बहुत ग्रेट आदमी। क्या और क्या आर्टिस्ट थे, और लहरी साहब क्या आर्टिस्ट हैं। लैरी साहब के कॉम्प्लीमेंट्स एक दफा मेरे बारे में फरमाने लगे। आपके बारे में कहा लहरी साहब ने? हाँ जी, कि भाई ये जो शख्स है ना अली एजाज, टाइमिंग का बादशाह है। नहीं नो डाउट, हम सीखते हैं टाइमिंग से। क्या आई लव हिम। वाह। अल्लाह उन्हें सेहत अता करे। हालांकि लहरी भाई ने भी सारी जिंदगी जुमले के बीच में इस तरीके से अपनी टाइमिंग बनाई है अरे क्या कि बात। खूबसूरत फिक्रा उन्होंने ऐसे कह के यूं कर लिया। बहुत हसीन टाइमिंग जिसको कहते हैं। जब जब वो आपकी तारीफ कर रहे हैं तो मैंने भी आपको देखा है, आपके अंदर बड़ा की टाइमिंग है माशाल्लाह। हमने माशाल्लाह। उनको फॉलो किया है। हाँ मैं really? मानता हूँ। वो बहुत अच्छे। और सबसे ज्यादा मुश्किल कॉमेडी अगर है तो मैं समझता हूँ उर्दू में बहुत ज्यादा, क्योंकि गुंजाइश नहीं है लफ्जों में, इतनी खुला नहीं है लफ्ज इतना जितना पंजाबी में है। उसमें बहुत सारे जुमलों के बहुत सारे मायने हैं। बेशक। उर्दू में हर एक का एक ही मायने है, जो कहो वही है। तो अब जो हम देख रहे हैं एक औरत को या। कैमरे के पीछे खड़ी, अब इसका मतलब पता नहीं नहीं, इन्होंने ब्रेक चौका दे दे मार ना। दिया है। ब्रेक दे दे। इसका मतलब इन्होंने चौका मार दिया। तो इससे पहले कि ये कभी कभी बीच में आगे भी खड़ी हो जाती है। तो मैं ये नहीं चाहता कि प्रोग्राम का मूड खराब हो जाए और आप लोग भी समझे कि क्या नहीं, हो गया नहीं, है। कोई बात हम उनका इशारा पिक कर लेते हैं और ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोई हर्ज नहीं, ब्रेक से वापस आते हैं। कहीं में जाएगा, अपना ख्याल रखिएगा और बाहर झांकते वक्त भी ध्यान रखा करें आप बिल्डिंगों से, क्योंकि कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। कि वो बंदे कतई नहीं मर रहे जिन्हें मारने को आता है, मर वो जाता है जो बाहर में खड़ा हुआ पता बता रहा था। यूं मुड़ोगे ना, उल्टे हाथ पे टर्न हो गया टा। माहिरा, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बना दिया जाए, कौमी तराना भैया प्लीज खुदा के क्या? लिए जल्दी कर दें फटाफट। कच्चे मिनिस्टर साहिबा, आप हमें बताएं कि आप क्या पॉलिसी अनाउंस करने जा रही हैं। मैं जो सारा ट्रेजरी का जो जिसमें सारा पैसा होता है जो गलत जगहों में यूज हो रहा वजीर है। खजाना, जी बिल्कुल, वजीर खजाना। वजीर खजाना साहब सुन लीजिए क्या अनाउंसमेंट हो रही जी। हाँ, जो पता नहीं कहाँ जाता है, लेकिन वो जाना चाहिए कुछ ऐसे इदारों में जहाँ थिएटर, एक्टिंग, म्यूजिक, जो सारी ऐसी जो आर्ट्स हैं जो हमारे एंटरटेनमेंट नहीं है, बिल्कुल वो प्रमोट की जाए। वहाँ इदारे हों स्पेशली, ताकि क्योंकि जब इदारे बन जाएंगे तो आपको एक सेंस होगा, माँ बाप को ये होगा कि हाँ बच्चा इंजीनियर भी बन सकता है, लेकिन वो एक्टर में भी, एक्टर की डिग्री भी हासिल ले कर सकता है। यस, बिल्कुल इसको डिग्री में लाए ना, बिल्कुल इसको किसी सिस्टम बिल्कुल, में लाए। इसको आप इज्जत दे दो। हाँ, जी बिल्कुल। अब क्योंकि इसकी वैल्यू इसलिए नहीं बन रही कि इसको वैल्यू दी नहीं गई। बिल्कुल। और दूसरी चीज जो मैं सारे चैनल्स को बुलाऊंगी, चैनल्स और उनको कहूंगी आप क्यों कर रहे हैं, क्या क्यों है? आप एक चीज को जो आपको लगता है कि ये बिकेगी, उसको क्यों डाल रहे हैं। आप लोगों के पास पावर है कि आप लोग बैठे और सही चीज डालें। वाह, चैनल्स के पास ये सबसे बड़ी पावर चैनल्स के पास है। अलिया साहब बड़े दौर देखे आपने, मिनिस्टर साहिबा भी बैठी हुई हैं, बड़े दौर देखे आपने। आपकी मुलाकातें अहले इख्तिदार से भी रही होंगी। बहुत। किस अपने सियासतदान को या इख्तिदार के उस मुकाम को जिसको प्राइम मिनिस्टर या सदर कहते हैं, या उससे नीचे आ जाए जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, आपने किसको ऐसा पाया कि आप कहते हो कि यार मजा आया बंदे का? ईमान से बताओ। नहीं, मुंह से बताओ। ध्यान दे। अच्छा, मुंह से। भाई
जी मेरे भाई जी। सबको मिला, ज़ियाउल हक को मिला। उन्होंने एक फंक्शन करवाया था, फिल्म की कारकर्दगी, प्रोजेक्टर और पाकिस्तानी फिल्मों के टोटे चला के दिखाए उन्होंने हमें प्रेसिडेंसी में बिठा के। ओए होए। वहां उनसे मुलाकात हुई। इस बहाने से उन्होंने भी देख लिए। और क्या, असल में उन्होंने इसी चक्कर में चलाया। इस्लाह की गई उसकी, वगैरह वगैरह। और ज़ियाउल हक साहब ने तकरीर भी की होगी वहाँ हाँ पे। जी, तकरीर कि भी की। आप लोगों ने जो ये फिल्म बनाए और माशरे का जो बेड़ा गर्क किया, इस्लामी उसूलों से हम आपको सजा भी दे सकते थे, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप मुझसे स्टोरियाँ लें और बनाएं वो फिल्में जो माशरे को सुधारें, बच्चों में अच्छे रुझान पैदा करें। अच्छा ये बताइए, आप फिल्म में गई, ये भी फिल्म में गई हैं, भी करके आई हैं, आपको क्या लगा कि वही पुराना दौर है कि अभी तक हमने किसी चीज में कोई नयापन नहीं आया, स्टोरी में, सीन में, कैरेक्टर्स में? आप क्या समझे, टेकिंग में, किस में आपको चेंज लगा? मुख्तलिफ हमारी फिल्मों से, हमारी फिल्में जो अब तक बन चुकी हैं, बनी हैं, हमारे यहाँ बहुत बहुत आला फिल्म भी बनी है, बहुत बड़ा बड़ा स्क्रिप्ट लिखा गया है। बिल्कुल। पाकिस्तान में रियाज शाही साहब ने ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट लिखा है और बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है जो लकीर है, मतलब जो डायलेक्ट भी लोगों को याद थे। बहुत ग्रेट राइटर था वो। क्या बात। तो आपको क्या लगा उसमें कुछ? मुझे लगता है ये फिल्म जरा सी बोल्ड है, कुछ ऐसी बातें कह जाती है जो हम नहीं कह पाए, हम अभी तक। नहीं कह पाए, और वही उसका सब्जेक्ट और मैटर ही वो है। होती हैं, लेकिन बिल्कुल, हम वो- उसे कह नहीं पाए। बिल्कुल, वो एग्जिस्ट करती हैं, हम लोग बात करते हैं अपने ड्राइंग रूम्स में जहाँ भी, मगर हम ओपनली नहीं बात करते। तो उनको एड्रेस करती हैं, उनका सोल्यूशन भी कहीं हद तक देती हैं, लेकिन एटलीस्ट आई थिंक जब आप थिएटर में देखेंगे तो आप उसके बारे में सोचेंगे और लोग बात करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बहुत बड़ी बात, सही। असल तो कामयाबी यही है बिल्कुल कि लोग किसी चीज को देखें, उसको डिस्कस करें। बिल्कुल। वो किस वे में करेंगे वो फिल्म बताएगी खुद कि मुझे इस वे में डिस्कस करें आप। तो एक खूबसूरत इजाफा है ये फिल्म में। आप क्या कहते हैं, आपने इतनी हीरोइंस को देखा है? मेरा यही आइडिया और ईमान है कि यंग जनरेशन जो है, आने वाले लोग, ये एक तो हमसे ज्यादा पावरफुल है और अज़्म लेके आते हैं और हमसे अच्छा काम करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ इट। वो रियली। आपने पढ़ा लिखा बहुत है माशाल्लाह, मैं उस तरफ आना चाहता हूं। अच्छा, आप कहाँ तक समझती हैं कि एजुकेशन कोई पार्ट प्ले कर सकती है फिल्म में? कोई कंसिडर होती है एजुकेशन? एजुकेशन मतलब मेरे लिए एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता जो हमारी फील्ड है उसमें, मतलब अगर मैंने, ठीक है मैंने साइकोलॉजी पढ़ ली, कई हद तक मैं अपने कैरेक्टर को देख के बोलूंगी उसकी साइकी समझ सकती। मगर एक एक्टर होता है, वो उसका काम ही यही कि वो पढ़े, वो समझे और फील करे, और वो हालांकि एक्टर ऐसा होता है कि एक्टर उसने कभी बम नहीं बनाया होता, हाँ। लेकिन बम बनाने वाला मुंह बना लेता है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हैं हम, ये एक्टर बिल्कुल का सही कह रहे कमाल होता है। वो बम नहीं बना सकता, लेकिन जैसे लोग बम बनाते ना, उनके जैसा मुंह बना लेता है वो। हैं, बिल्कुल। ये एक्टर का कमाल होता है। तो एजुकेशन आई मीन मतलब आप ज्यादा, मेरा ख्याल है पहले तो नहीं था, पहले हीरोइन भी भोली भाली दिखाते थे, कोई इतनी इंटेलिजेंट खातून नहीं होती थी, बस उसको एक ही प्रॉब्लम होता है, उसको प्यार करना है फिल्म में। और उससे करना जो गांव में सबसे ज्यादा बहादुर है। हमारी हीरोइन को अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक होता है। लंदन में मैं एक शूटिंग कर रहा था, यही एक बहुत बड़ी कॉमेडी है। या तो एक हीरोइन खिड़की में खड़ी है, बाहर बारिश देख रही है, हाँ। और साथ उनकी अम्मी भी थी। अम्मी लाजमी होती है। हाँ, तो कहने लगी, अम्मी अज ते शूटिंग नहीं होनी, बाहर लेदर खराब है। लेदर खराब है। तो ये हमारी हीरोइंस में एक नुक्स है। अंग्रेजी का प्रॉब्लम है। हाँ, अंग्रेज। लेकिन अब तो लड़कियां बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं और बड़ी बाकायदा पढ़ी लिखी बच्चियां हैं। तालीम अच्छी चीज है, क्योंकि जब हम लोग बाहर जाते हैं ना, वहां इंटरव्यू देने, ओहो, ठप्पे लगवाने, इमिग्रेशन पे अजाब होए वो अजाब है। तौबा तो। फिर भाग के लाइन तोड़ के एक पढ़े लिखे बंदे को आना पड़ता है, समझाने के लिए। एक्सक्यूज मी ऑफिसर,
शी इज इन आवर टीम, प्लीज आओ जी। ये ठीक। ये एक मसला है, तालीम से ये मसाइल हल हो जाते हैं। आपकी ट्रैवलिंग बड़ी इजी हो जाती है, आपको पता चल जाता है पूरी दुनिया का, और आपको पता चल जाता है आप अभी एक कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको कैसे करना चाहिए। मुल्क की इज्जत के अंदर वक़ा। अच्छा, मुल्क की इज्जत में आपने बड़ा पार्ट प्ले किया, आप कर रही हो। इन फ्यूचर आई होप कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह, और फिल्मों में कामयाब हो जाएं तो आप ज़्यादा फिल्में कीजिएगा, क्योंकि देखिए अब आप लोगों की जिम्मेदारी है फिल्में करना। आप जाएँ, अब न्यू फेसेस आने चाहिए, मेल भी और फीमेल भी। और मेरी दुआ है कि आतिफ असलम जो आपके साथ फिल्म कर रहे हैं, अल्लाह करे कि आप दोनों हिट हों उस पिक्चर में और आप कामयाब हों, और खुदा करे कि आप पाकिस्तान की रूठी हुई पब्लिक को, उस ऑडियंस को दोबारा से सिनेमा थिएटर में लेकर के आए जो रूठ गई है हमारी कुछ नालायकियों की वजह से। और अली एजाज साहब जैसे फनकार जो इस मुल्क का सरमाया है, हमारी हुकूमतों को चाहिए कि हम ऐसे फनकारों को कलेक्ट करें, अपना लें इन्हें, और इनको अपना के इन मोतियों को संभाल के रखें। और ये हमारे ख़जाने हैं, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सेहत दे, और आप हमारे मुस्तकबिल के हमारे ख़जाने हैं, वो जो अभी ज़मीन में हैं निकलने हैं ये ख़जाने इंशाअल्लाह ताला, और ये पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाएंगे। आपकी तशरीफ लाने पे आपका शुक्रिया, और सर आपको तो मैं खड़े होकर थैंक्स करूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।